what is parametric change analysis, what is correlation, regression, survival analysis, multivariate method, and various other methods around which biostat revolve. Before declaring biostat a difficult to understand subject or being confused, let us discuss about the common biostatistical terms जो कि यूज होते हैं ताकि we can easily understand all these analysis जो कि हम डाटा पे करते हैं. Welcome back to your favorite channel ABCs of Biology, and in this video we'll be discussing the ABCs of statistics that are the common statistical term जो कि बायोस्टैट में बार बार यूज होती है और हमको आनी चाहिए. First of which is variable. Variable क्या है? Variable is a characteristic that can take on different values in different person, place और things, जो कि अलग अलग values ले सकता है. जैसे कि हम बोले पर्सन ए की हाइट 5'7" है तो वेरिएबल इज द हाइट ऑफ द पर्सन. पर्सन बी की हाइट 5'9" है तो हाइट में हम अलग अलग वैल्यूज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. वेरिएबल की क्वांटिटी वेरीज विद इन लिमिट सच एज हाइट. ये लिमिट के विद इन वेरी करती है. जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, इसकी हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, जिनका हमको एक रेंज पता है जहाँ से जहाँ तक ये वैल्यूज, लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट जहाँ तक ये जा सकती है. वेरिएबल इज डिनोटेड बाय एक्स. एक्स से हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं एंड द नोटेशन फॉर जब हम सीरीज में होता है तो दैट इज डिनोटेड फ्रॉम x1 टू xn. तो ये nth जो सफिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये सिंबल किस चीज़ का है? फॉर द नंबर कितने प्रेजेंट है उस सीरीज में. और एक जो सिंबल यूज किया जाता है वो है सिग्मा. सिग्मा का मतलब है समेशन. पूरे इस वेरिएबल के समेशन को जब हम वैल्यूज को बोलते हैं तब हम ऐसे सिंबल लगा के बात करते हैं. नेक्स्ट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आर दी क्वांटिटीज जो कि वेरी नहीं करती हैं. जैसे कि पाई हो गया. पाई की वैल्यू कितनी रहती है? पाई की वैल्यू 3.14, ई की वैल्यू 2.7183 और इनको कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी की ज़रूरत भी नहीं होती है. नाउ व्हाट आर द कांस्टेंट्स विच आर यूज्ड इन बायोस्टैटिस्टिक्स इज मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन, कोफिशिएंट, प्रोपोर्शन, जो किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए कंसीडर किए जाते हैं या किसी सैंपल के लिए कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है, these constant defines that population. What is observation? Observation is an event and its measurement. जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, बॉडी वेट. बॉडी वेट इज एन इवेंट और उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम मेजरमेंट बोलेंगे. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे कि दिस इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेट विद हाइट ऑफ मेल एंड फीमेल, वेयर मेल इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू सर्कल एंड द फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड सर्कल. जहाँ से तो ईच डॉट हियर इज एन ऑब्जर्वेशन. और हम सिंस वी नो ग्राफ इज एन अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ताकि हम अच्छे से डाटा को इंटरप्रेट कर पाए, और यहाँ हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि मेल हैव हायर हाइट एंड वेट एज कंपेयर टू विमेन. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल यूनिट. ऑब्जर्वेशनल यूनिट क्या होता है? दैट इज द ऑब्जर्वेशन यूनिट इज द सोर्स जो हमको ऑब्जर्वेशन देता है. ये कौन हो सकता है? दैट इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन. और मेडिकल स्टैट में ऑब्जर्वेशनल यूनिट को या तो इंडिविजुअल बोला जाता है या फिर सब्जेक्ट बोला जाता है. तो जो भी हमको डाटा देगा उसको हम ऑब्जर्वेशनल यूनिट बोलेंगे. व्हाट इज डाटा? डाटा इज द सेट ऑफ वैल्यूज रिकॉर्डेड ऑन वन और मोर ऑब्जर्वेशनल यूनिट. ऑब्जर्वेशनल यूनिट के लिए जब वो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वैल्यूज कलेक्ट करते हैं, उसको हम डाटा बोलते हैं. डाटा के किस तरह काम करता है? ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है जिसको हम फर्दर एनालाइज करके इंटरप्रेट करते हैं. व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और स्टडी एलिमेंट, जो कि एक पर्सन, कोई थिंग या मेजरमेंट हो सकता है, फॉर विच वी हैव एन इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिसके लिए हमारे पास हमें इंटरेस्ट हो
एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हम उसको पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन किस बेसिस पे डिटरमाइन करती है? स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे। जैसे कि अगर हम बात करें, हम देखना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ वैक्सीन ऑन इन्फेंट्स, तो हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कौन होगी? इन्फेंट्स होंगी। एंड एवरी इन्फेंट इज अ सैम्पलिंग यूनिट, यानी ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं हम? सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज सैंपल? सैंपल क्या है? सैंपल इज अ ग्रुप of sampling units that form part of a population generally selected so as to be representative of population whose variable are under study। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सैंपल क्या है? सैंपल उस पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट है जो कि रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहा है पॉपुलेशन का, जिस पे हम एनालिसिस करेंगे और ओवरले किस पे करेंगे? पूरी पॉपुलेशन पे। जब हम पूरी पॉपुलेशन का स्टडी नहीं कर सकते हैं, तब हम उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स पर काम करते हैं और पूरी पॉपुलेशन पर वही ओवरले कर देते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है। What are parameters? Parameters क्या हैं? It is a summary value or constant of a variable that describes the sample। जो वो वेरिएबल जो हमारे पूरे सैंपल को, वो वैल्यूज जो हमारे पूरे सैंपल को डिस्क्राइब करें। ठीक है। जैसे मीन वेट ऑफ क्लास इज 30 किलोग्राम, तो मतलब इस पूरी क्लास के बच्चों का मीन वेट कितना है? 30 किलोग्राम है। तो मीन, मोड, मीडियन, दिस ऑल आर दी पैरामीटर्स जो किसी सैंपल को या पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। व्हाट आर पैरामीट्रिक टेस्ट? जब हमारा डाटा फॉलो एन अज्यूम्ड और एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि नॉर्मल या बाइनोमियल या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तब उन पर जो टेस्ट लगते हैं उन टेस्ट को हम पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा डाटा कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है, तब उसके ऊपर जो टेस्ट लगते हैं उनको बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। जैसे कि अपना काई स्क्वायर टेस्ट हुआ। इसको अच्छे से समझने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद एन इमेज, कि यहाँ पर हमारा डाटा इज फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ पाथवे। तो यहाँ पर हम उस डाटा पे क्या लगाएंगे? पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे, जैसे कि टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, पियर्सन कोरिलेशन। लेकिन इफ आवर डाटा इज नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट उस डाटा पे लगाते हैं, जैसे कि माइन वेटनी यू टेस्ट, स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट, ये सब हम उस पर फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है। I hope you will be able to understand the difference between the parametric and non-parametric test. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe the channel ABCs of Biology.